राजस्थान के भूगोल की यूट्यूब लेक्चर सीरीज में मैं आज आपको राजस्थान की अपवाह प्रणाली या नदी तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम और रिवर सिस्टम की जानकारी दूंगी। किसी भी क्षेत्र की अपवाह प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण वहाँ प्रवाहित होने वाली नदियों के साथ ही साथ वहाँ स्थित झीलों द्वारा होता है। राजस्थान की झीलों की चर्चा हम आगे आने वाले यूट्यूब लेक्चर्स में अलग से करेंगे। किसी नदी व उसकी सहायक नदियों, ट्रिब्यूटरीज द्वारा अपवाहित क्षेत्र, ड्रेन्ड एरिया को अपवाह क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया कहते हैं। नदी अपवाह क्षेत्र, रिवर ड्रेनेज एरिया वह विस्तृत क्षेत्र है जहाँ से नदी वर्षण, प्रेसिपिटेशन, वर्षा जल, रेन वाटर, जलधाराओं, स्ट्रीम्स द्वारा जल ग्रहण कर निर्धारित चैनल में बहती हुई अपने आउटलेट की ओर प्रवाहित होती है। अपवाह क्षेत्र को अपवाह बेसिन, ड्रेनेज बेसिन, कैचमेंट एरिया आदि नामों से भी जाना जाता है। नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र या बेसिन में निर्मित अपवाह जाल, ड्रेनेज नेटवर्क तथा अपवाह स्वरूप ड्रेनेज पैटर्न को अपवाह प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम या नदी प्रणाली, रिवर सिस्टम कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र की अपवाह प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ की भूवैज्ञानिक समयावधि, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, स्थलाकृति, टोपोग्राफी, चट्टानों की प्रकृति व संरचना, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, धरातल के ढाल, स्लोप, नदियों में प्रवाहित जल की मात्रा व जल प्रवाह की अवधि आदि से निर्धारित होती है। यूट्यूब लेक्चर्स की इस सीरीज़ में मैं आपको आज राजस्थान की अपवाह प्रणाली या नदी तंत्र की जानकारी दूंगी। हालांकि किसी भी क्षेत्र की अपवाह प्रणाली का निर्माण नदियों के साथ ही साथ झीलों द्वारा भी होता है, परंतु राजस्थान की झीलों की चर्चा हम अगले यूट्यूब वीडियो में करेंगे। नदियाँ न केवल जीवनदायिनी हैं, अपितु मानवीय सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन का प्रारंभिक विकास भी नदियों के किनारे हुआ है। साथ ही आधुनिक आर्थिक विकास, एडवांस मॉडर्न डेवलपमेंट भी नदियों के बिना संभव नहीं है। नदियाँ न केवल पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर व सिंचाई जल, सोर्स ऑफ इरिगेशन उपलब्ध कराती हैं, अपितु जल विद्युत उत्पादन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। राजस्थान में आर्थिक विकास के लिए जल हमेशा से सीमाकारी कारक, लिमिटिंग फैक्टर रहा है, क्योंकि यहाँ की नदियाँ छोटी व मौसमी, सीजनल हैं, जिनमें जल की उपलब्धता कम रहती है। राजस्थान की जलवायु मुख्यतः उष्ण शुष्क, हॉट एंड एरिड तथा अर्धशुष्क, सेमी एरिड प्रकार की है, जिससे जल की कम उपलब्धता यहाँ तीव्र आर्थिक विकास के लिए चुनौती बनी हुई है।
अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में विकर्ण रूप में डायगनली उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट से दक्षिण पूर्व साउथ वेस्ट में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के पूर्वी व पश्चिमी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियों के मध्य जल विभाजक वाटरशेड डिवाइड का कार्य करती है, अर्थात अरावली श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ ढाल स्लोप के अनुसार पूर्व व पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि राजस्थान चारों ओर से स्थल से घिरा राज्य है। इट्स अ लैंडलॉक्ड स्टेट। साथ ही यह बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल तथा अरेबियन सी से काफ़ी दूर स्थित है तथा यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियों में जल की मात्रा कम रहती है। अतः राजस्थान की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में सीधे न गिरकर इनमें गिरने वाली बड़ी नदियों की सहायक नदियों ट्रिब्यूटरीज के रूप में अपना जल समुद्र तक पहुंचाती हैं। साथ ही कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो जल की कम मात्रा व मौसमी प्रवृत्ति सीजनल नेचर के कारण समुद्र में समाहित न होकर थोड़ी दूर पर प्रवाहित होने के बाद ही मरुस्थल में कहीं लुप्त हो जाती हैं या किसी झील में गिर जाती हैं। इसी आधार पर राजस्थान की नदियाँ 3 प्रकार की अपवाह प्रणालियों का निर्माण करती हैं। ये अपवाह प्रणालियाँ हैं बंगाल की खाड़ी की अपवाह प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम, अरब सागरीय अपवाह प्रणाली तथा आंतरिक अपवाह प्रणाली, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। बंगाल की खाड़ी की अपवाह प्रणाली का निर्माण राजस्थान की वे नदियाँ करती हैं जो अरावली के पूर्वी ढालों ईस्टर्न स्लोप्स से निकलती हैं। साथ ही मध्य प्रदेश से निकलकर दक्षिण पूर्वी दिशा से राजस्थान में प्रवेश करने वाली चंबल नदी व उसकी सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज, अरब सागरीय अपवाह प्रणाली, अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम में राजस्थान की वे नदियाँ सम्मिलित हैं जो दक्षिणी अरावली श्रृंखला से निकलकर दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती हैं। साथ ही मध्य प्रदेश से निकलकर दक्षिण दिशा से राजस्थान में प्रवेश करने वाली माही नदी अरब सागरीय अपवाह प्रणाली का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी व अरब सागरीय अपवाह प्रणाली के अतिरिक्त राजस्थान की आंतरिक अपवाह प्रणाली इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान का लगभग 60% क्षेत्र आंतरिक अपवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है। इस प्रकार की अपवाह प्रणाली पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान में मुख्यतः विस्तृत है, जहाँ की नदियाँ छोटी व मौसमी सीजनल हैं, जिनमें जल की मात्रा बहुत कम रहती है, जिससे यह अधिक दूरी तक प्रवाहित न होकर मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं या किसी झील में गिर जाती हैं।
राजस्थान की इन अपवाह प्रणालियों, ड्रेनेज सिस्टम्स से संबंधित नदियों का विस्तार से अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे।